आज नहीं होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट, पहले होना था पॉलीग्राफ टेस्ट। एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संजीव गुप्ता का बयान, कहा नार्को टेस्ट से पहले होगा पॉलीग्राफी टेस्ट। कुछ नार्को टेस्ट कराने से पहले कुछ पैरामीटर होते हैं, उनको पूरा किया जा रहा है। वो पैरामीटर पूरे हो जाएंगे तभी नार्को टेस्ट संभव होगा। श्रद्धा केस को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग की गई थी। मामले की सीबीआई जांच की भी मांग की गई। मुंबई में श्रद्धा केस की जांच हुई तेज, होटल पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम। आफ्ताब ने जहां की थी इंटर्नशिप, वहां भी पहुंची टीम। ओजोन अस्पताल की डॉक्टर शिव प्रसाद का बड़ा बयान दर्ज। वसई में दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है। 3 दिसंबर 2020 को श्रद्धा का इलाज किया था। ओजोन अस्पताल में भर्ती हुई थी श्रद्धा। राहुल गॉडविन ने भी उन्हें भर्ती करवाया था। आफ्ताब का 18 अक्टूबर का एक और वीडियो आया सामने। सुबह 4 बजे सीसीटीवी फुटेज में बैग लेकर निकलता दिख रहा है आफ्ताब। श्रद्धा केस में सामाजिक कार्यकर्ता पूनम का बड़ा बयान, कहा कि आफ्ताब श्रद्धा को पीटा करता था, गला दबाकर मारने की कई बार कोशिश की। आफ्ताब के माता पिता के कहने पर साथ रहने के लिए मजबूर हुई थी श्रद्धा। सामाजिक कार्यकर्ता पूनम ने बताया, कहा 3 बार मदद मांगने आई थी श्रद्धा। नाला सोपारा में रहने के दौरान मदद मांगी। तुलिंज थाने में एफआईआर के लिए तैयार थी। उसको पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा चोट लगा था, पूरा बाल यहाँ से ऐसा हुआ था, थोड़ा छोटा बाल रखती थी। और ऐसे बोल रही थी कि कभी भी उसको गुस्सा आता है मुझे बहुत मारता है। नेक्स्ट डे फिर अपने घर चला जाता है, फिर अगले दिन आता है। श्रद्धा मर्डर केस में अब तक 11 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। मुंबई में दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया बयान। रिपब्लिक भारत पर आफ्ताब के दोस्त का बड़ा दावा, जुलाई में श्रद्धा के गुम होने की बात कही। आफ्ताब ने कहा था कि झगड़े के बाद बैग लेकर गई श्रद्धा, उसकी कई गर्लफ्रेंड्स थी। 6 साल पुराने दोस्त ने आफ्ताब को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। बताया कि पिछले 3-4 महीने पहले तक बातचीत हुई थी। गुस्सैल स्वभाव का है आफ्ताब। कई लड़कियों से आफ्ताब के पहले भी संबंध रहे। रिपब्लिक भारत पर आफ्ताब के दोस्त ने ड्रग्स के आदी होने की बात भी बताई। कहा गांजा और शराब का आदी था आफ्ताब। दिल्ली पुलिस ने बनाई सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट। आफ्ताब के लिए 50 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। आफ्ताब पर सच छिपाने का भी शक है। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब से पूछताछ में मिला बड़ा सुराग। महरौली के मैदान गढ़ी तालाब में दिल्ली पुलिस ने की जांच। तालाब में श्रद्धा का सिर होने का शक। मुंबई में श्रद्धा के दोस्तों से पूछताछ हुई। असम के सीएम हेमंता ने श्रद्धा मर्डर केस को बताया लव जिहाद का। हिंदू लड़कियों का भावुकता का फायदा उठा रहा था आफ्ताब। प्रारंभिक रूप से यह लव जिहाद का मामला है। ये क्लियरली एस्टैब्लिश होता है कि दिस इज अ केस ऑफ लव जिहाद। हाउएवर, आप जैसा बोला है कि अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो लेट अस वेट, बट प्राइमा फेसी इट्स लुक्स लाइक ए केस ऑफ ए लव जिहाद। लव जिहाद को लेकर अशोक गहलोत का अटपटा बयान। कहा एक धर्म को किया जा रहा है टारगेट, उसके आधार पर हो रही है राजनीति। सदियों से अलग धर्म में होती है शादियां, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो कोई नई बात नहीं, सदियों से इंटरकास्ट इंटर धर्म के नाम पे जो शादी होती है, कोई नई बात तो नहीं है। पर जब आपने टारगेट बना दिया एक कौम को, एक धर्म को, उसके आधार पे आपकी राजनीति चल रही है। यूपी के आजमगढ़ में सिर कटा युवती का शव मिलने के मामले में बड़ा खुलासा। प्रेमी पर हत्या करके शव कुएं में फेंकने का आरोप। 5 टुकड़ों में युवती आराधना का शव मिला। आरोपी प्रेमी प्रिंस को गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ मामले में युवती आराधना के पिता ने बताया 2 लड़के आए थे, बेटी को भैरव बाबा के दर्शन की बात कहकर साथ ले गए थे। वो बोला कि कौन अरे तुहार सहेली बुलावा थी भैरव बाबा जाएगा। तब हमारी लड़की ऐसे घर से निकल के गई और लेके मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके भाग गए। आजमगढ़ की घटना पर लखनऊ की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। कहा कि इस तरीके की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम ऐसी कार्रवाई करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां इसे याद करेंगी। बहुत ही दुखद है, इस प्रकार की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम पूरी तरह से कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसा लेसन देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे कुकृत करने वालों की कांपेंगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर मिले लड़की के शव की हुई शिनाख्त। दिल्ली की आयुषी के रूप में हुई पहचान। मथुरा में सूटकेस से बरामद हुआ था युवती का शव।
पुलिस ने आयुषी के माता पिता को गिरफ्तार किया। पिता नितेश यादव पर ही हत्या का शक है। आयुषी के घर से बिना बताए जाने से नाराज रहा करते थे माता पिता। युवती के शव पर चोट के निशान और सीने पर था गोली का निशान। बेटी को मारकर ट्रॉली बैग में फेंकने का है शक। आयुषी के पिता नितेश पर गोली मारकर हत्या करने का यह बड़ा आरोप है। मां भी इस हत्याकांड में शामिल। 18 नवंबर को एक्सप्रेस वे पर सूटकेस में मिला आयुषी का शव। परिजनों ने नहीं दर्ज करवाया गुमशुदगी का केस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में युवती की गला दबाकर हत्या। आरोपी ने 4 दिनों तक कार में छिपाया शव। बदबू आने पर खुला राज। एमपी के धार में कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर रेप करने का आरोप लगा। पीड़ित महिला के आरोपों के आधार पर केस दर्ज किया गया। विधायक उमंग की पत्नी ने ही यह केस दर्ज करवाया। एमपी कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर रेप के आरोप पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, विवाहित महिला से रेप का है आरोप, सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। उमंग सिंघार पर रेप के आरोप पर विश्वास सारंग का बड़ा बयान। शादी का झांसा देकर महिला के साथ में दुष्कर्म किया। राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं उमंग सिंघार। राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। धार जिले के नौगांव में प्राथमिकी दर्ज की गई है और क्योंकि ये राहुल गांधी के बहुत खास हैं, राहुल गांधी की यात्रा के पहले इस तरह की जो बात सामने आई है, निश्चित रूप से राहुल गांधी को इसका जवाब देना होगा। उमंग सिंघार को लेकर कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं की बात करने वाले खामोश क्यों? प्रियंका जी का आक्रोश सिलेक्टिव क्यों है? क्या वे विधायक को बर्खास्त करने की मांग करेंगी? गुजरात के सुरेंद्र नगर में प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी की भारी बहुमत की जीत की अपील की है। गुजरात में पीएम मोदी का मेगा प्रचार जारी। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, अहंकार की भाषा बोलती है कांग्रेस। वो कहते हैं इसे औकात दिखा देंगे। वो राज खानदान से, हम सेवादार हैं। गुजरात के द्वारका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की। जनसभा को संबोधित भी किया। आप नेता बिंदु श्रीराम ने अपनी ही पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। स्टिंग के खुलासे पर बोले, सभी सीटों पर पैसे लेकर टिकट दे रही आप, इसके खिलाफ केस करूंगा। आम आदमी पार्टी स्टिंग मामले पर शहजाद पूनावाला का आप पर हमला। कहा कि आज एक बार फिर से कैश दो टिकट लो का मामला सामने आया है। आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का कैश दो टिकट लो मॉडल सामने आ चुका है। आम आदमी पार्टी का आपका एक और पाप सामने निकल कर आया है। आपके खिलाफ बीजेपी का नया खुलासा। कहा, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी जा रही है आम आदमी पार्टी। टिकट के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है। भ्रष्टाचार के दलदल में अरविंद केजरीवाल जी और उनकी आम आदमी पार्टी आज डूबी हुई है, पूरी तरह से सनी हुई है। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, केजरीवाल की करीबी स्टिंग में फंसे। केजरीवाल के कई दिग्गजों का स्टिंग किया गया। नया स्टिंग आप नेता पुनीत गोयल का सामने आया। आप नेता पुनीत गोयल पर आरोप। टिकट के लिए बिंदु से मांगे 80 लाख। गोपाल राय के करीबी हैं पुनीत गोयल। बीजेपी ने आपका नया स्टिंग जारी किया है। एमसीडी चुनाव में टिकट देने के लिए रिश्वत मांगने का वीडियो सामने आया। बीजेपी का आरोप, रोहिणी से बिंदु को लेकर टिकट देने का वादा किया। स्टिंग में 110 सीटों की बुकिंग का जिक्र है। ये आपको मालूम है, पहले भी थी ऐसे 100-110 बीजेपी ने जारी किया एक और पोस्टर। बीजेपी का आपके खिलाफ ऑनलाइन पोस्टर वॉर। पोस्टर में लिखा, आपका स्पा। दिल्ली की छावला केस में एलजी ने रिव्यू पिटीशन को मंजूरी दे दी है। कोर्ट में रिव्यू पिटीशन देगी पुलिस। सुप्रीम कोर्ट से दोषी बरी हो चुके हैं। बेंगलुरु ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा। धमाके में शारिक माज और यासीन शामिल। वैश्विक आतंकी संगठन से थे प्रेरित। एक हफ्ते पहले शारिक ने की थी बेंगलुरु की रेकी। शारिक के घर से मिले बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक 3 दिन कोयम्बटूर में रुका हुआ था। शारिक ग्लोबल आतंकी संगठन से इनके तार जुड़े हैं। कुकर बम के साथ शारिक की फोटो की पुष्टि भी हुई है। शारिक की मां शबाना और बहन ने की पुष्टि।
बेंगलुरु ब्लास्ट केस को लेकर कर्नाटक के शिवमोगा में छानबीन, पुलिस ने 4 घरों में तलाशी की है। भारत में भगोड़ा घोषित और आतंकी गतिविधियों से कनेक्शन का आरोपी जाकिर नाइक का वीडियो वायरल, फीफा वर्ल्ड कप के बीच कतर में आया नजर। केरल में यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर भर्ती पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सख्त, केरल सरकार को सख्त निर्देश, कहा यूजीसी नियुक्ति की प्रक्रिया में चल रहा है, नहीं चलेगा भाई भतीजावाद। सीएम स्टालिन के खिलाफ ट्वीट करना राजनीतिक आलोचक किशोर के स्वामी को पड़ा भारी, सोशल मीडिया पर ट्वीट करने के आरोप में हुए गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण का एक और आरोपी गिरफ्तार, पादरी समेत 39 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा जा चुका है। 26 नामजद 20 अज्ञात लोगों पर दर्ज किया गया मुकदमा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों ने एक बार फिर मचाया तांडव, नक्सलियों ने मोबाइल टावर को किया आग के हवाले, रास्ते को किया जाम। साथियों की मौत से नक्सलियों में आक्रोश है, रास्ते में जमकर लगाए गए बैनर पोस्टर साथियों की मौत का बदला ले रहे हैं। राजस्थान के देवघर में अज्ञात हमलावरों ने पुजारी के घर पर किया हमला, पेट्रोल बम हमले में परिवार के 2 लोग घायल, पुलिस कर रही मामले की जांच। आगरा में ताजमहल परिसर में पढ़ी गई नमाज, 2 लोगों की नमाज पढ़ने का वीडियो भी वायरल हुआ, अधिकारियों के संज्ञान में नहीं है ये पूरा मामला। स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन में सेना के जवान से बेरहमी, नमाज पढ़ रहे लोगों के रास्ता न देने पर मंत्र जाप कर रहा था जवान, पेंट्री कार के कर्मचारियों पर सैनिक को उठाकर पीटने का आरोप, बैतूल में जीआरपी ने सैनिक को पहुंचाया अस्पताल। यूपी के बुलंदशहर में ट्यूबवेल से बिजली मीटर उखाड़ने का ये पूरा मामला, कई किसानों पर दर्ज की गई एफआईआर, भाकियू महाशक्ति गुट में आक्रोश। सर्व हरियाणा बैंक प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन, गुरुग्राम ग्रामीण बैंक वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन ने खोला मोर्चा, सर्व हरियाणा बैंक प्रबंधन पर अरबों के घोटाले का आरोप, घेरे में बैंक के पूर्व अध्यक्ष और महाप्रबंधक। असम में कार्बी आंगलोंग से ड्रग्स की खेप बरामद की गई है, ट्रक में छुपाकर ले जाया जा रहा था, 4 कुंटल गांजा जब्त किया गया, 2 तस्कर गिरफ्तार, सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, असम सीएम ने खुद इस बात की जानकारी दी। एमपी के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन की एक बोगी में लगी आग, बोगी पूरी तरह जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की जताई जा रही आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पंजाब के बठिंडा में बस और बाइक में भिड़ंत हुई, चलती बस बनी आग का गोला, हादसे में 2 लोगों के झुलसने से उनकी मौत हुई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और तमिलनाडु के भद्रकाली मंदिर में भीषण आग, दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग पर काबू पाने में जुटा रहा दमकल विभाग।